साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। वाराणसी से बहुत बड़ी खबर है और वो समर सिंह को लेकर है। आकांक्षा दुबे की मौत के बाद से जेल में बंद समर सिंह की नींद और चैन उड़ गया है, गायब हो गया है, क्योंकि आकांक्षा की हड्डियों की स्कैनिंग रिपोर्ट आई है और उसके बाद समर के हाल खराब हो चुके हैं, क्योंकि स्कैनिंग रिपोर्ट में बहुत कुछ नया निकला है। उसके बाद समर ने अपने वकील को ही जेल बुला लिया, इमरजेंसी मीटिंग के लिए वकील को जेल आने को कहा और वकील जेल पहुंचे तो वहां देखकर हैरान हो गए। और वहीं दूसरी तरफ आकांक्षा दुबे की मां ने भी बड़ा ऐलान कर दिया। तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको सब कुछ। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो सबसे पहले आपको वही खबर बताते हैं जिससे खलबली मची है। सूत्रों के मुताबिक सबसे बड़ी खबर यही है कि आकांक्षा दुबे की हड्डियों की जो स्कैनिंग रिपोर्ट थी वो आ चुकी है और आकांक्षा दुबे की कलाई वाली जो खास तौर पर रिपोर्ट थी वो भी आ गई है। और सूत्रों के मुताबिक उस रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। आकांक्षा दुबे की हड्डियों में क्रैक की बात सामने आ रही। जी हाँ, ऐसा ही कुछ रिपोर्ट्स में है, ऐसा कहा जा रहा है, जिसके बाद बवाल मच गया है। अब नया अपडेट ये है कि जेल में भी इसके बाद खलबली मच गई है। समर सिंह के हाल खराब हो गए। समर ने अचानक आनन फानन में अपने वकील को जेल बुला लिया, जिस पर हंगामा मच गया। समर ने अपने वकील को इमरजेंसी कंडीशन में बुलाया और बातचीत हुई। समर सिंह ने वकील से बात की और स्कैनिंग रिपोर्ट के बारे में जानकारी दी। अब सूत्रों के मुताबिक हालांकि वकील ने समर सिंह को बताया कि स्कैनिंग रिपोर्ट के बारे में कोई भी खबर अभी पुख्ता तौर पर उनके पास नहीं है, लेकिन हाँ, ऐसी चर्चाएं होने की बात जरूर कही। समर सिंह खासा घबराया हुआ है, स्कैनिंग रिपोर्ट को लेकर खासा चिंतित है, क्योंकि खबर है कि स्कैनिंग रिपोर्ट में कुछ क्रैक्स आकांक्षा की हड्डियों में पाए गए हैं। इसकी पुष्टि अगर हो जाती है तो फिर समर के लिए फंसने वाली कंडीशन होगी और इसी वजह से समर की हाल खराब है। नींद और चैन गायब होने जैसी कंडीशन हो चुकी है और इसीलिए आनन फानन में वकील को बुलाया गया। हालांकि वकील ने शुरुआती तौर पर इस बात से इनकार किया है कि ऐसी कोई रिपोर्ट फिलहाल आई है, लेकिन हाँ, इतना जरूर कहा है कि ऐसी चर्चाएं लगातार चल रही हैं, लिहाजा सतर्क रहने की जरूरत है और अगर ऐसा कुछ होता है तो तुरंत ही उसे बताया जाएगा। यानी कि समर सिंह को इन्फॉर्मेशन तो मिली है, लेकिन आधी अधूरी अभी मिली है, पूरी इन्फॉर्मेशन मिली नहीं और वकील अभी इन्फॉर्मेशन जुटा के समर सिंह को इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। वहीं दूसरी तरफ आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे ने भी नया ऐलान कर दिया, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि वो अब इस नई रिपोर्ट को हथियार बनाएंगी और इसी रिपोर्ट के आधार पर इंसाफ मांगेंगी। इसी रिपोर्ट के आधार पर सजा देने की मांग भी करेंगी, जिससे मामला पूरी तरह नया ट्विस्ट लेता हुआ दिख रहा है। तो कुल मिलाकर मामला स्कैनिंग रिपोर्ट को लेकर चर्चाओं में आ गया और बहुत जल्द, जी हाँ, बहुत ही जल्द बड़ा खुलासा हो सकता है। तो ऐसे में आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर से जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें। तो आकांक्षा दुबे को लेकर एक और बहुत बड़ी खबर है। अब तक आकांक्षा दुबे के मामले में कुछ रिपोर्ट्स आई थी, जबकि कुछ रिपोर्ट्स का इंतजार किया जा रहा था। सबसे पहले आकांक्षा के कपड़ों की फॉरेंसिक रिपोर्ट आई थी, जिसमें कुछ गलत पाया गया था। उसमें मेल सीमेंट पाया गया था और यही नहीं, आकांक्षा को लेकर विसरा और अन्य तरीके का स्कल रिपोर्ट का भी फिलहाल इंतजार किया जा रहा है। वहीं सूत्रों के मुताबिक अब आकांक्षा की एक और रिपोर्ट आ गई, जिससे खलबली मच गई, क्योंकि ये रिपोर्ट आकांक्षा की हड्डियों की रिपोर्ट, जिसमें बहुत कुछ सामने आ सकता है, बहुत कुछ सामने आ चुका है। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक आकांक्षा के हड्डियों के टूटने का टेस्ट किया गया था, जिसमें पाया गया है कि आकांक्षा की हड्डियों के साथ कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ गलत हुआ था। हालांकि पूरी तरह से ये भी साफ साफ नहीं कहा गया है कि आकांक्षा की हड्डियां टूटी थी, लेकिन हाँ, ये जरूर कहा गया है कि आकांक्षा की हड्डियों में दम नहीं था, कुछ तो गलत वहां पर हुआ था आकांक्षा के साथ, आकांक्षा की हड्डियों के साथ। सूत्रों के मुताबिक इसी रिपोर्ट में सबसे ज्यादा हैरान करने वाली, चौंकाने वाली बात भी निकल कर सामने आई है, जिसके मुताबिक आकांक्षा की कलाई में कुछ क्रैक्स पाए गए हैं। जी हाँ, आकांक्षा की कलाई की हड्डी में सूत्रों के मुताबिक क्रैक मिले हैं, जो कि बहुत बड़ा अपडेट है, बहुत बड़ी खबर है। आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे पहले दिन से कहती रही है कि आकांक्षा का पीएम सही तरीके से नहीं किया गया, कलाई में चोट थी, उसे तोड़ा गया था, लेकिन अब तक इस ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन सूत्रों के मुताबिक आई इस रिपोर्ट ने हैरान कर दिया है, क्योंकि कलाई में क्रैक्स होने की संभावना जता दी गई है। साथ ही साथ ये भी आशंका जताई गई है कि ये क्रैक आकांक्षा के मरने से कुछ वक्त पहले के ही है। जी हाँ, कई बार ऐसा होता है कि चोट काफी पहले लग जाती है, लेकिन उसका इलाज किया नहीं जाता, इसीलिए वो क्रैक पुराने हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये संभावना बिल्कुल नहीं है कि वो आकांक्षा की कलाई वाला क्रैक पुराना हो, क्योंकि वो फ्रेश था, नया था। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में साफ साफ नजर आया।
अब मामले में छोटा मोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया। सवाल ये भी खड़ा होने लगा है कि क्या आकांक्षा को खत्म करने से पहले उसके साथ मारपीट की गई थी? क्या आकांक्षा को बुरी तरह से टॉर्चर किया गया था? क्या आकांक्षा के शरीर के साथ कुछ गलत किया गया था? और क्या आकांक्षा की कलाई को ही तोड़ दिया गया था? ये सारे के सारे सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक जो रिपोर्ट आई है उसने सवाल खड़े कर दिए, बड़े सवाल खड़े किए, और आगे और ज्यादा सवाल खड़े होने तय हैं, क्योंकि मधु दुबे जो कि आकांक्षा की मां है, उन्होंने साफ कह दिया है कि मैंने पहले दिन से ही कहा था आकांक्षा के साथ मारपीट हुई है, उसके साथ गलत हुआ है, उसके कलाई में जख्म है, लेकिन हमारी सुनी नहीं गई। मधु दुबे ने इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच करने की मांग की, किसी बड़ी एजेंसी सीबीआई या फिर कम से कम सीआईडी से जांच कराने की मांग की है। मधु दुबे पहले दिन से कहती आ रही हैं कि उन्हें पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है। तो वैसे में आपका क्या कहना है, आप क्या मानते हैं? आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो आकांक्षा दुबे केस में अभी तक पुलिस की जांच चल रही है। पुलिस ने अभी जांच में कॉन्क्रीट कुछ खुलासा किया नहीं है, लेकिन हाँ, पहले दिन से पहले घंटे से समर सिंह पर ही आरोप लग रहे हैं, और जो अब तक सबूत मिले हैं, गवाह मिले हैं, उससे साफ तौर पर दिख रहा है कि समर सिंह ही इस केस में सबसे बड़ा गुनाहगार है, और अब तक के सारे सर्कमस्टांसेस इसी ओर इशारा कर रहे हैं। अब ऐसे हालात में भी अरविंद अकेला कल्लू का वो बयान सवाल खड़े कर रहा है, जिसमें कल्लू ने समर सिंह को निर्दोष करार दिया है। जी हाँ, पटना में दिए एक बयान के बाद कल्लू एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। अरविंद अकेला कल्लू एक प्रमोशन के सिलसिले में आया था और उससे पूछा गया कि पिछली बार आपके ऊपर आकांक्षा की मां खासा नाराज हुई थी, आपने क्या उसके बाद मधु दुबे से बातचीत की? तो कल्लू ने साफ साफ कहा कि नहीं, मैंने कोई बातचीत नहीं की। अब यहीं पर समर सिंह को लेकर भी सवाल पूछा गया। अरविंद अकेला कल्लू से पूछा गया कि समर सिंह आकांक्षा को लेकर कितना बड़ा दोषी है, तो कल्लू ने हैरानी भरा जवाब दिया। जी हाँ, कल्लू ने कहा दोषी तो तब होगा ना जब अदालत से दोषी ठहराया जाएगा, जब कोर्ट फैसला देगी, और यही बात कल्लू ने कही। कल्लू ने कहा कि समर सिंह को कैसे सीधे सीधे दोषी ठहरा सकते हैं, जबकि उस पर तो अभी केस भी शुरू नहीं हुआ है। दोषी तो दूर की बात है, अभी तक आरोप तय नहीं हुए हैं, तो अभी तो समर सिंह आरोपी भी नहीं हुआ, लिहाजा इस मामले पर सीधे सीधे समर सिंह को सूली पर नहीं चढ़ाया जा सकता है। और ये बात साफ साफ अरविंद अकेला कल्लू ने कह दी। इसके बाद भी कल्लू रुका नहीं। अरविंद अकेला कल्लू ने कहा कि समर सिंह ने क्या किया या नहीं किया, ये सब कुछ कोर्ट का फैसला तय करेगा, इसीलिए उससे पहले समर सिंह को दोषी या फिर आरोपी कहना ठीक नहीं है। किसी के सिर्फ आरोप लगा भर देने से, किसी के सिर्फ कह भर देने से समर सिंह पापी या फिर आरोपी नहीं हो जाता। अब कल्लू ने यहाँ पर हैरान कर दिया, साफ साफ कहा कि वो समर सिंह के साथ खड़ा है, आगे भी खड़ा रहेगा। अब कल्लू का ये बयान आया तो मधु दुबे, आकांक्षा की मां जो है, उन्होंने कल्लू को एक बार फिर से खरी खोटी सुना दी। मधु दुबे ने कहा कि समर सिंह ने क्या किया है, क्या किया था, ये तो पुलिस को पता चल चुका है, जल्द ही कोर्ट भी इस पर फैसला देगी, कोर्ट को भी पता चल जाएगा, पूरी दुनिया को पता चलेगा। लेकिन अरविंद अकेला कल्लू ने जो किया है, जो वो करता रहा है, उसका पर्दाफाश मैं करूंगी। जी हाँ, मधु दुबे ने कहा कि बीच चौराहे पर आकर बताऊंगी कि कल्लू कितना बड़ा घटिया और गंदा इंसान है, इसने कितने बड़े बड़े घिनौने काम किए हैं, ऐसे काम की शर्म से आंखों में भी पानी आ जाए। मधु दुबे ने कल्लू पर यहाँ पर कड़े प्रहार कर दिए। इससे पहले भी अरविंद अकेला कल्लू और मधु दुबे के बीच में सीधी सीधी जंग जुबानी वाली हो चुकी है, और इस बार नई तरीके की जंग हुई, और मामला एक बार फिर से वही समर सिंह है। पिछली बार भी कल्लू ने समर सिंह का ही साथ दिया था, इस बार भी ऐसा ही नजर आ रहा है, यानी कि एक बार फिर से अरविंद अकेला कल्लू और मधु दुबे का विवाद खुलकर सामने आ गया है। तो आपका इस पर क्या कहना है, आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।